Namaskar, welcome back to my YouTube channel. And now I am going to teach you active voice and passive voice in future tense. Future tense means सिर्फ simple future tense और future perfect tense, यही दो tense में passive voice is possible. So how now I teach you see. राज विल रीड दैट आर्टिकल। राज उस आर्टिकल को पढ़ेगा, फ्यूचर में पढ़ेगा। नाउ दैट आर्टिकल, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे पहले लेना पड़ेगा। सो दैट आर्टिकल, देन आई विल हैव टू टेक टू बी, विल, देन बी एंड रेड। थर्ड फॉर्म सेम, विल बी रेड बाय राज। That article will be read means ऑब्जेक्ट के बाद आपको लेना है will और shall, देन आपको लेना है be और आपको बाद में लेना है V3, बाद में आपको लेना है by। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है तो वो एज इट इज आएगा, नो प्रॉब्लम। नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जांपल। इफ आई से he will, remember all of us for this charity। वो हमें सबको, हम सबको, ऑल ऑफ अस, जो चैरिटी हमने की, जो सोशल वर्क हमने किया, उसके लिए हमें याद करेगा। नाउ ऑल ऑफ अस, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। सो ऑल ऑफ अस विल बी रिमेंबर्ड, ऑल ऑफ अस विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस चैरिटी and by him, objective case। now प्रेजेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सेम सेंटेंस कैन बी टेकन। राज will have read that आर्टिकल। अभी मुझे ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद मुझे विल हैव बीन लेना है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, प्लस मुझे V3 लेना है, बाद में मुझे बाय लेना है, बाद में मुझे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट लेना है। सो दैट आर्टिकल विल हैव बीन read by राज। क्या किया मैंने? वंस अगेन ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिया, बाद में मैंने विल हैव बीन, कंप्लीट एक्शन है, बाद में read, बाद में by। हर एक पैसिव वॉइस में आपको V3 ये कॉमन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, he will remember all of us। so he will have remembered all of us for this charity। यहाँ पर मुझे all of us, ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे पहले लेना है। all of us
will have been. Remember, all of us will have been remembered for this charity by him. In this way, future perfect tense and simple future tense में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया उसे आपको फॉलो करना है, प्रोनाउन को सही ढंग से समझना है, एंड इन दिस वे दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर कैन बी कंप्लीटेड वेरी नाइसली। और इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए आपको एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश नहीं होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, लेट के सेंटेंसेस है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो इन नेक्स्ट वीडियो I will teach you how to convert those imperative sentences, interrogative sentences into passive voice. So I hope that you are happy with this. Do practice and follow me. And if you like, don't forget to like, share and subscribe it. Bye.